जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन की चर्चा है, यानी कि अनटचेबिलिटी की चर्चा है किस अनुच्छेद में? उसकी एवोल्यूशन की, अनटचेबिलिटी की एवोल्यूशन की चर्चा है। तो क्वेश्चन में कभी अनटचेबिलिटी भी रहता है, उन्मूलन वर्ड जो है, एवोल्यूशन वर्ड जो है नहीं रहता है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 17, या अर्थात अनुच्छेद 17 में इसकी चर्चा है, अनटचेबिलिटी की एवोल्यूशन की चर्चा है। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में देख रहे हैं आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार की चर्चा आर्टिकल 14 में, इसे भी ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 14, और यह भाग 3 में आता है। भाग 3 जो है 12 से 35 अनुच्छेद तक है, कवर किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 से कवर किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विदेश नीति का संबंध किस अनुच्छेद से है? विदेश नीति का संबंध, ये प्रश्न कुछ अलग से भी घूमकर अलग तरह से तरीके से भी आता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 है और ये आर्टिकल 51A है, तो ये ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 51 हो जाएगा सही जवाब। विदेश नीति का, भारतीय विदेश नीति का संबंध जो आर्टिकल 51 है, 51A नहीं है। इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, बताएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। आर्टिकल 51 जिसको कि विदेश नीति का संबंध है आर्टिकल 51 से, तो यह अलग तरीके से भी आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भारत क्या पहल करता है, किस तरह की पहल करनी चाहिए, इसकी चर्चा आर्टिकल 51 में है, संविधान के आर्टिकल 51 में है। और आर्टिकल 51A में है हमारे मौलिक कर्तव्य की चर्चा, आर्टिकल 51A में है, जो कि आर्टिकल 51A कब जोड़ा गया था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके, 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, यह भी ध्यान में रखना है, किनकी अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों को 51A के नाम से जोड़ा गया था। 51A ये नाम रखा गया था, आर्टिकल में इसे जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, ये प्रश्न बन सकता है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसका 51 भी देख लेते, 50 भी देख लेते हैं हम लोग। 50 और 49 भी क्या आर्टिकल है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल जो 50 जो है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर, इसकी चर्चा 50 में, आर्टिकल 50 में की गई है। और आर्टिकल 49 में इसकी चर्चा की गई है कि ऐतिहासिक रुचि और राष्ट्र महत्व के सभी स्मारकों की सुरक्षित रखना, उसे सुरक्षित रखना, जितने भी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं उनको सुरक्षित रखना हमारा, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 49 में की गई। हमारा कर्तव्य भी बनता है और हमारी ड्यूटीज भी बनती है इसकी रक्षा करना, सुरक्षित रखना, जितने भी हमारे ऐतिहासिक महत्व के बिल्डिंग हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आर्टिकल 51 जो है, आर्टिकल 51 ये भी ध्यान में रखना है, आर्टिकल 51 DPSP, यानी कि DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का आखिरी आर्टिकल, ये आखिरी आर्टिकल 51 है, जो कि 51 और 51A है। तो ये किस भाग में आता है? संविधान के भाग 4 में आता है, यानी कि पार्ट 4 में आता है। और DPSP को हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भी कहते हैं, या राज्य के नीति निदेशक तत्व भी कहते हैं। आर्टिकल 51 को भाग 4 में आता है, जो कि, और यह आखिरी है। और भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल किसमें कितने कवर किए गए हैं? तो भाग 4 में, यानी कि पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक कवर किए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो ये भी मैंने भूल गया, इसलिए मैंने लिख कर रखा हूँ, भूल जाता हूँ, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन्य जीवन की रक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में की गई है?
रक्षा के लिए और वन्य जीवों की रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ के डिस्कस किसी आर्टिकल में की गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका बताइएगा जवाब, क्या जवाब हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A में इसकी चर्चा की गई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की चर्चा की गई है आर्टिकल 48A में। और आर्टिकल 48 में किसकी चर्चा है, तो आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था सरकार का दायित्व बनता है कि कृषि के लिए, उसके कृषि और पशुपालन के डेवलपमेंट के लिए आधुनिक व्यवस्था विधियों का व्यवस्था किया जाए। इसका जो डिस्कस है, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 48 में की गई है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों के एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।